स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आज हम चैप्टर 6 के जो किरचॉफ के न्यूमेरिकल होते हैं तगड़े तगड़े फिगर वाले, उनको बहुत ही मज़ेदार तरीके से डिस्कस करेंगे। मतलब इस वीडियो में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पूरा वीडियो देखें और आपको न्यूमेरिकल समझ में ना आए, क्योंकि दोस्तों ये वाले न्यूमेरिकल मतलब ऐसे न्यूमेरिकल हैं कि हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे जो बोर्ड एग्जाम हो, सभी में ये भेटा जाते हैं हम लोगों को। और हमारा इनके प्रति एक विशेष प्रकार का डर होता है, क्योंकि फिगर वाले होते हैं। फिगर वाले होने की वजह से हम लोग इनको पहले देखते करें भैया ये तो हमसे न लग पाएगा, हम लोग पहले डर के बाहर चले जाते हैं। जबकि ये मतलब डरावने नहीं होते हैं, ईजी होते हैं। बस कॉन्सेप्ट वाली बात है कि कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा गड़बड़ है, तो उसको हम लोग थोड़ा मजबूती से समझेंगे और न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम समझेंगे। दूसरा नियम होता क्या है? दोस्तों किरचॉफ ने बताया था कि अगर कोई बंद पास है, अगर बंद पास है और उसमें बहुत सारे खंड बने हैं, तो उन खंडों में जो धारा बहती है और उनमें जो प्रतिरोध लगे होते हैं, जितने भी खंड होंगे सभी में बहने वाली धारा और सभी में लगे प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग। मतलब पहले धारा और प्रतिरोध का गुणा करो और जितने भी खंड हैं उनको सभी को जोड़ दो। मतलब बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो उसको देखो। दोस्तों हम लोग फार्मूले के जरिए समझते क्या था कि फार्मूला था समीशन ऑफ आई आर बराबर समीशन ऑफ ई। दोस्तों समीशन का मतलब है सभी चीजों का सम, मतलब जितने भी धारा खंड होंगे सभी चीजों का सम। अगर इसको हम लोग फुल फॉर्म खोलें तो क्या हो जाएगा? ये मतलब ये हो जाएगा I1 R1 प्लस, मतलब जितने सारे लगे होंगे सभी का हम लोग गुणा कर देंगे I2 R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से दोस्तों रहेगा, मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणा किया जाएगा, ठीक है। बराबर जितने विद्युत वाहक बल हैं सभी को जोड़ दिया जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। दोस्तों फिगर वाले क्वेश्चनों में इसका उपयोग हमें करना पड़ता है, ठीक है। इसी का यूज करके हम लोग जितने भी फिगर वाले न्यूमेरिकल हैं सभी को एकदम आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है। दोस्तों ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए गौर से एकदम मोबाइल को कर दो किनारे, ठीक है। आराम से जरा समझो। हम थोड़ा फिगर बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि न्यूमेरिकल लगाए कैसे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों न्यूमेरिकल अगर प्यार बढ़ाना है न्यूमेरिकल के प्रति, तो फिर आपको बढ़िया से मतलब वीडियो को देखना पड़ेगा। फिर आप लोग वीडियो देखने के बाद ये वाला गारंटी के साथ कहेंगे सर न्यूमेरिकल अच्छे हैं, न्यूमेरिकल से मोहब्बत हो गई है। अगर न्यूमेरिकल से एक बार मोहब्बत हो गई ना तो आनंद आ जाता है। न्यूमेरिकल से मोहब्बत करना सीखो, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल क्या है जरा देखते हैं। थोड़ा सा इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। यहाँ पे प्लस प्लेट है, ये माइनस है, और यहाँ पे दोस्तों एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। एक इसके यहाँ से ये गई है और यहाँ एक प्लस प्लेट है और फिर यहाँ एक प्रतिरोध लगा हुआ है ऐसे, और दोस्तों यहाँ पर बीच में एक प्रतिरोध लगा हुआ है ऐसे, और ये ऐसे चला गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लेट है और यहाँ पे प्लस प्लेट है, ये ऐसे आया है। उसके बाद यहाँ पे एक प्लस प्लेट है और एक माइनस प्लेट है, और फिर यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है। दोस्तों ये फिगर है। अब इसमें ये जो बिंदु वाला A माना गया है, ये बिंदु B माना गया है, ये बिंदु C माना गया है और ये बिंदु D माना गया है, ठीक है। ये जो सेल लगा है ये 2 वोल्ट का सेल है, ये वाला भी सेल 2 वोल्ट का है, ये वाला सेल 3 वोल्ट का है और ये वाला सेल 4 वोल्ट का है, ठीक है। ये वाला प्रतिरोध 1 ओम का है, ये वाला भी 1 ओम का है, ये वाला भी 1 ओम का है, ये वाला भी 1 ओम का है और ये वाला भी 1 ओम का। मतलब बाहर वाले सारे 1 ओम के हैं और जो अंदर लगा है ये 2 ओम का है। अच्छा इसमें कहा क्या गया है? अब फिगर में ये कह रहा है कि बिंदु A और C के बीच में जो चित्र दर्शाया गया है, इसमें बिंदु A और C के बीच हमें विभवांतर की गणना करनी है। मतलब हमें VA माइनस VC निकालना है। देखो विभवांतर के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? हमें I निकालना पड़ेगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR। तो R तो हमें इस वाले में पता है, ठीक है 2 है, लेकिन हमें अगर I मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। अच्छा काम बन जाएगा, वो तो बात तो ठीक है। अच्छा एक बात जरा बताओ,
जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपके सर ने बताया होगा कि जो धारा बहती है हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बहती है। इसमें बड़ी वाली जो प्लेट होती है वो पॉजिटिव होती है और छोटी वाली प्लेट निगेटिव होती है। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो सर ने आपको बताया होगा कि बच्चा जो धारा बहती है वो पॉजिटिव प्लेट से ही बहती है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो सेल है ये धारा ऊपर की ओर भेजेगा, ये वाला ऊपर की ओर भेजेगा। कौन सी धारा? इसको हम मान लेते हैं I1, ठीक है। ये वाला सेल भी इधर प्लस की ओर भेजेगा। कौन सी धारा मान लेते हैं? इसको भी हम लोग मान लेते हैं I1। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये धारा ऊपर ये धारा नीचे, तो फिर कैसे? अच्छा दोस्तों, अब बताओ, जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक के पास पावर है 3 किलो के आसपास, दूसरे के है 2 किलो के आसपास। बताओ कौन जीतेगा? 3 किलो वाला, क्योंकि वो 2 किलो वाले को धक्का मार के पीछे कर देगा और 1 न्यूटन से खींचता हुआ चला जाएगा ना। मतलब जैसे ये धारा, मतलब इसके पास 3 वोल्टेज है, मतलब 3 वोल्ट का विभव है और इसके पास 2 वोल्ट का। बताओ कौन जीतेगा? ये वाला जीतेगा ना। मतलब ये वाला जो इससे जो धारा आएगी वो इसको पिछाड़ते लिए चले आएगी, मतलब इसको ढकेलते हुए लिए चले आएगी। ये वाली धारा क्योंकि जीत जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल है, तो इसको धक्का मारेगा, धक्का मार के इधर पिछाड़ते हुए चला आएगा, फिर इसमें प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि इसके पास पावर 1 वोल्ट का पावर ज़्यादा है। कितने वोल्ट का? 1 वोल्ट का। तो इसमें धारा यहाँ से बहती हुई आएगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी I1। बात समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि ये ज्यादा पावर है, इसलिए इसकी धारा को नेग्लेक्ट करेगा। पहले तो 2 वोल्ट की धारा को नेग्लेक्ट करेगा, 1 वोल्ट के बराबर वो खींचता हुआ यहां ले चले आएगा। सेम इसी प्रकार से है। अच्छा, ये प्लस प्लेट यहां पे है, इस वाली धारा को हम लोग मान लेते हैं I2। ये इधर से चली, फिर इधर आई I2, यहां आई, इधर से भी निकली I2, क्योंकि ये प्लस प्लेट है तो ये तो बढ़िया से मदद कर देगी। ये इधर आया, इधर आने के बाद ये इसमें प्रवेश कर जाएगा। जब इसमें प्रवेश कर जाएगा तो इसमें 2 धाराएं हो जाएगी। I1 तो पहले से आ गई और इस वाले सेल से कौन सी धारा आ गई? I2 धारा आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। इस वाले परिपथ में जो धारा बहेगी वो कौन सी होगी? I1 प्लस I2। I1 इस वाले सेल के कारण आ जाएगी और I2 इस वाले सेल के कारण पहुंच जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब किरचॉफ ने इसको सॉल्व करने के लिए बंद पास बनाए थे। एक मतलब इतना अलग मान लो, इतना अलग मान लो, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। तो पहले हम लोग ऊपर वाला पास ले लेते हैं और फिर नीचे वाला पास ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं बंद पास। कौन सा? बंद पास कौन सा? ABCA। कौन सा पास ले रहे हैं हम लोग? हम ले रहे हैं ABCA में। किसके नियम से? यहां पे लिख देंगे अगर लिखना चाहो तो, किरचॉफ के परिपथी नियम से, किरचॉफ के परिपथी या द्वितीय नियम से, किरचॉफ के नियम से हम सिर्फ लिख देंगे, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। अच्छा चलो दोस्तों, इसको जरा समझा जाए। ये I1 धारा इधर आ रही है, ठीक है, I1 धारा इधर आ रही है, तो हमने बताया था फार्मूला क्या कहता है? धारा और प्रतिरोध का गुणा होगा। तो ये धारा है I1, प्रतिरोध कितना लगा है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और साथ में गुणा हो जाएगा I1 का, फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लस हम लोग अब इधर धारा इधर आई, ये इधर आ गई धारा, क्योंकि ये वाली धारा जीत जाएगी, इसीलिए हम बार बार इसका कर रहे हैं। ये तो खत्म ही हो जाएगी, 2 वोल्ट के बराबर था तो वो तो काट देगा, इसको फेंक देगा। ये इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो इसमें प्रतिरोध कितना है? क्योंकि प्रतिरोध और धारा का गुणा होगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग गुणा होगा ना, होगा। प्रतिरोध कितना है? 2 ओम का है, ठीक बात है। अब धारा इसमें कितनी है? I1 प्लस I2 है, तो लिख देंगे I1 प्लस I2, ठीक है। अच्छा, ये इधर चली जाएगी, इधर जाएगी, प्लस अब इधर जाएगी, तो इसमें दोस्तों धारा कौन सी है? इसमें तो I1 ही बह रही है, यहाँ धारा कौन सी है? I1। प्लस लगाएंगे हम लोग, प्लस कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखो ये वाला प्रतिरोध 1 ओम का है, 1 हो जाएगा, ठीक है, इनटू धारा कौन सी कितनी हो जाएगी? I1 हो जाएगी, I1 बराबर। अब दोस्तों विद्युत वाहक बल रखा जाता है फार्मूले के अकॉर्डिंग, E और E रखा जाएगा। अच्छा देखो, ये 3 वोल्ट इधर आ रहा है, ये 2 वोल्ट ऊपर जा रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट है तो घटेगा, बिल्कुल घटेगा। कौन जीतेगा? 3 वाला। कितना बचेगा? ये 3 इधर आ रहा है, ये 2 इधर जा रहा है, तो 3 2 को काटेगा, 2 के बराबर बचेगा कितना? 1। मतलब इसको अगर हम समझें तो लिख सकते हैं 3 माइनस का 2। कोई दिक्कत? क्योंकि 3 इधर आ रहा है, 2 इधर जा रहा है, तो ये जीतेगा, वो भी बचेगा कितना? 1 बचेगा। लिख दिया।
कोई तकलीफ नहीं? तकलीफ। इसको जरा सॉल्व किया जाए, i1 का 1 से गुणा करेंगे तो ये i1 ही रहेगा, प्लस हम लोग 2 से इसको अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2i1, प्लस 2 को इससे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i2, प्लस इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा i1 बराबर 3 में 2 घटेगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 1। ठीक है। अच्छा i1 जोड़ लिया जाए जरा, देखो 2i1 यहाँ, 1i1 यहाँ, 1i1 यहाँ, तो 2 1 3 1 4, क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 4i1 प्लस कितना हो जाएगा 2i2 बराबर 1। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि ये वाले न्यूमेरिकल कंपलसरी हैं, बच नहीं सकते हैं आप, गारंटी के साथ जब आएगा ना। अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो डर जाएंगे, कह रहे अगर काश पढ़े होते तो ये सब न्यूमेरिकल एकदम हलवा हलवा, मजा आ जाता, मजा आएगा, कुछ कठिन नहीं है। देखो हम एकदम इजी वे में समझा रहे हैं, अगर ये भी ना आया तो फिर भैया समझो, समझ जाओ। अगर फिर आप लोगों के लिए फिर अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये मान के चलिए बहुत कमजोर है, फिर अपने आप को समझिए, ये बात समझिए। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हम लोग कौन सा पास लेंगे, ये वाला कौन सा, इसका नाम क्या दे देंगे ADCA या फिर ACDA, कुछ भी आप लोग नाम दे सकते हैं। तो हम लोग दूसरा बंद पास लेने वाले हैं। यहां पे ले लिया जाए कौन सा बंद पास, कौन सा ADCA में, ADCA में। फिर इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे। जरा देखो, जरा थोड़ा ध्यान देना भाई, धारा इधर आ रही है, ठीक है, धारा इधर आ रही है, प्रतिरोध कितना है 1 ओम का, और धारा कौन सी है I2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × I2 होगा, प्लस लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग इधर आने के बाद इधर जा रहे हैं, जब इधर जाएंगे तो प्रतिरोध कितना है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक, उसके बाद धारा क्या है I1 प्लस I2 है, लिख देंगे क्योंकि धारा और प्रतिरोध का गुणा होता है, क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा, प्लस अब हम लोग इधर गए, इधर से इधर गए, इधर आए तो इसमें कौन सा प्रतिरोध है 1 ओम का, और धारा इसमें कौन सी है I2 है, तो ये भी हो जाएगा प्लस 1 × I2। अच्छा, अब दोस्तों यहां जरा समझो, ये 4 वोल्ट से इधर पावर धक्का दिए चले जा रहा 4 वोल्ट से, और ये कितना इधर लगाने लगा 2 वोल्ट का और लगाने लगा, मतलब 4 एक लोग से धक्का दे रहे थे, दूसरे लोग आए कहा भैया हम हैं साथ है, वो धक्का दे ला साथ है, तो 4 और 2 साथ है तो कितने हो गए 6, मतलब 4 तो ये दे ही रहा था और 2 ये भी, क्योंकि ये भी धारा इधर की ओर भेजेगा, इसमें उल्टा था, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, इसमें ये तो आ ही रहा है, साथ में ये भी दे रहा है, तो 4 और ये 2 दोनों जुड़ेंगे, बात समझे ना, क्योंकि ये भी इधर ले जा रहा है, ये भी इधर ले जा रहा है, तो जब लीडर ले जा रहा है तो बल बढ़ रहा है। जैसे किसी चीज को आपको धक्का देना, अकेले दे रहे हो, दे ही नहीं पा रहे हो, 2 लोग लग गए, कार को धक्का दे दिया, सेम वही प्रकार से, मतलब बल जुड़ जाएगा ना, सेम कंडीशन यहाँ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 होगा। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। I2 को अगर 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा I2 आएगा, प्लस इसको इससे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2I1, प्लस अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2I2, प्लस I2 का अगर 1 से करा देंगे तो क्या हो जाएगा I2 बराबर 4 में 2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 6। कोई तकलीफ ना, कोई तकलीफ, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, I1 को हम लोग पहले लिखेंगे, यहाँ 2I1 है, लिख लेंगे 2I1 प्लस I2, देखो 2 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, तो कितने हो जाएंगे I2 2 1 3 1 4 हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 4I2 बराबर 6, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, 2 से अगर भाग देते तो मजे ही आ जाएगा। 2 से अगर भाग देंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा I1 प्लस 2I2 बराबर 3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अच्छा, अगर समीकरण नंबर 2 में अगर इसको घटा दिया जाए, देखो क्योंकि I2 सेम दिख रहा है, अगर घटाएंगे तो I1 का मान मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर कौन सा, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को माइनस कर देने पर कर देंगे। अच्छा चलो, पहले तो समीकरण नंबर 2 लिख लिया जाए। क्या है हमारे पास समीकरण नंबर 2 है I1 प्लस 2I2 बराबर 3। समीकरण नंबर 1 क्या है
4i1 प्लस 2i2, 4i1 प्लस 2i2 बराबर 1, बराबर क्या हो जाएगा 1। घटाया जाए इसको, देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कटा, प्लस माइनस, 4i1 में 1i1 घटेगा तो बचेगा क्या, माइनस का 3i1 बराबर 3 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ, ठीक चल रहा है, बताते रहना। तो ये माइनस का 3 इधर चला जाएगा बटे में, तो क्या हो जाएगा i1 बराबर माइनस का 2/3 एम्पियर। एक आंसर आ गया हमारा। i1 का मान क्या आया, माइनस का 2/3 एम्पियर। अब i1 का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दिया जाए तो वो हमें i2 का मान दे देगा। बताओ किस में रख दिया जाए, इसमें ही रख दिया जाए, थोड़ा इजी दिख रहा है। i1 का मान यहां लिख देंगे हम लोग, क्या कि i1 का मान समीकरण नंबर किस में, समीकरण 2 में रखने पर रख दिया जाए। समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या होगा, i1 का मान माइनस 2/3 है तो यहां रख देंगे माइनस का 2/3 प्लस 2i2, तो 2i2 लिख देंगे, 2i2 बराबर 3। ये माइनस का पार्ट है, उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है तो ले जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा 2i2 बराबर 3 प्लस 2/3। अब आया भिन्न, सॉल्व करना आता होगा। 3 को 3 से गुणा कराएंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। मतलब 2i2 बराबर 3 त्रिक का 9, 2 11/3, 11/3। ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा। मतलब i2 बराबर क्या हो जाएगा, 11/6 एम्पियर। अगर आपने मन से समझा है तो दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आप लोगों को आई होगी, ठीक है। अब हमें पहले तो इस वाली शाखा में धारा निकालना है, फिर निकालना है विभवांतर, समझे बात। तो पहले हमें AC में धारा निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम किस में, शाखा AC में धारा। AC में धारा क्या होगा, धारा है i1 प्लस i2। देखो जरा AC में धारा क्या है, i1 प्लस i2, मतलब i1 और i2 को जोड़ देंगे हम लोग। तो जब जोड़ेंगे तो i1 का मान है माइनस का 2/3 और प्लस i2 का मान क्या है 11/6। इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लिया जाए, क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 6 ही आएगा, 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो यहां आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस 11। दोस्तों 11 में अगर 4 घटा दिया जाए तो कितना आएगा, 7 4 11, मतलब 7 आ जाएगा, मतलब 7/6 एम्पियर आ जाएगा। AC की जो धारा आएगी वो कितनी आ जाएगी, i1 प्लस i2 कितना आ जाएगा, 7/6 एम्पियर। अब हमें इसमें बताना क्या है, विभवांतर। विभवांतर बताना है तो दोस्तों विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, VA माइनस VC बराबर I इंटू आर, I इंटू आर। मतलब विभवांतर अगर बताना है तो यहां पे लिख देंगे A और B के बीच का विभवांतर, तो क्या हो जाएगा VA माइनस का VC बराबर I धारा। दोस्तों I इंटू आर होता है, तो धारा हमने इसमें निकाल ली। धारा कितनी आई है, 7/6 इंटू इसमें प्रतिरोध कितना है, 2 ओम का है, तो 2 ओम का रख दिया जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि ओम का नियम था V बराबर IR, तो वही चीज है, सिर्फ VA माइनस VC इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में बताना है, तो वही चीज है ना। 2 से इसको हम लोग काट देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, है ना। तो मतलब VA माइनस का VC बराबर 7/3। इसको अगर हम लोग भाग कर लेंगे तो 3 दूनी 6, बचेगा 1, हो जाएगा 10, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 10, 3 त्रिक का 9, मतलब 2.333 चलता रहेगा। या फिर आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, VA माइनस का VC बराबर 2.333 वोल्ट, या फिर ऐसे ही छोड़ दें तब भी सही है, इतना वोल्ट आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया न्यूमेरिकल था। थोड़ा लंबा होता है प्रोसेस लेकिन कठिन नहीं होता है, मतलब इजी एकदम होता है, कठिन तो होता ही नहीं है। पहली बात तो कठिन तो होता नहीं है, एकदम इजी होता है। हमने देखो एकदम बेसिक लेवल से लेके चले और कितना बेसिक लेवल से बताया न्यूमेरिकल, कितना बढ़िया रहा।
मतलब कठिन नहीं था। अब कुछ बच्चे सोचेंगे हैं इतना बड़ा सवाल कर रहे हैं, कठिन नहीं था, हालत ख़राब हो गई देखते देखते और बता रहे हैं कठिन नहीं है। अपना को तो मतलब रट लिए हों और यही से रट दिए हैं, वही छाप दे रहे हैं और हमको कहते हैं कि कठिन नहीं है। तो तुम भी रट लो ना, अगर नहीं आ रहा समझ में तो रट डालो, यही बार बार आता है। और जब पेपर में आए तो यही जो रट के जाओ वही छाप दो, एकदम बढ़िया से छापोगे तो बढ़िया नंबर आएंगे। अगर समझ में नहीं आता तो फिर क्या करोगे भाई, न्यूमेरिकल तो लगाने पड़ेंगे ना। 70 नंबर में 35 नंबर के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, अगर तैयारी नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तैयारी तो करनी पड़ेगी। अच्छा कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि गलत सलत खूब सारा छाप देते हैं, खूब सारा छाप छाप के चले आते हैं मन की संकल्पना के लिए, करे हमने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। और जब रिजल्ट निकलता है तो फिर कहते हैं छापा तो था उसने दिया ही नहीं, पता नहीं हम काट दिया हमने, बहुत लिखा था, बताते बहुत, मतलब इतना एक्सक्यूज़ देते हैं जबकि करके कुछ नहीं आते हैं। तो देखो हमारा कहने का अर्थ ये है कि गलत लिखने से अच्छा है सही लिख के आओ, शायद एग्जामिनर की दया आ जाए आप पर और आपको पास कर दे। क्योंकि आप कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पूरा सालों साल नहीं पढ़ते हैं, जब आखिरी का एक दिन बचता है तो लेके बैठते हैं कापी पन्ना पलटते हैं और पलटते पलटते सुबह हो जाती है, सुबह एग्ज़ाम लगा होता है, फिर कहते हैं कि काश पढ़े होते। दोस्तों सरल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है, मन से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अच्छा उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मैं रिप्लाई दूंगा या फिर उस डाउट को मैं नेक्स्ट वीडियो में भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाए, फिर मतलब कॉन्सेप्ट फिर निकल कर जाने ना पाए। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी थोड़ा गौर से आप लोग देखिएगा। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, फिर इसमें देखा जाए हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो एक फिगर बना हुआ है, इसको जरा हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, फिर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है और यहाँ एक प्रतिरोध लगा हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आके फिर यहाँ एक सेल लगा हुआ है और यहाँ एक प्रतिरोध लगा हुआ है और ये ऐसे ज्वाइंट है ऐसे। ठीक दोस्तों, यहाँ पर बिंदु ए माना गया है, यहाँ पर बी माना गया है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, यहाँ पे ई माना गया है, यहाँ पे एफ माना गया है। ठीक है, ये जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की लगी हुई है और ये वाली जो है वो 4 वोल्ट की है और ये वाली जो है वो 2 वोल्ट की, मतलब सेल कह लें, है ना, ऐसा कुछ है। और ये जो प्रतिरोध है वो 3 ओम का है और ये वाला जो है वो 2 ओम का है, ये वाला 2 ओम का है और ये वाला 1 ओम का है। ये वाली प्लेट तो आप लोग जानते हैं प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ये प्लस ये माइनस है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों इसमें कह क्या रहा है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर की गणना करनी है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन मान के चलो फिक्स है, आता ही आता है, आप बच नहीं सकते हैं, किसी भी हालत में आप लोग बच नहीं सकते हैं, आएगा ही आएगा। तो इसको क्यों ना समझ लिया जाए, अच्छे से समझ लिया जाएगा तो आपके लिए फायदा हो जाएगा बढ़िया से। अच्छा देखो प्लस वाली प्लेट से धारा निकलती है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली की धारा को हम लोग मान लेंगे क्या है, I1 है। ठीक है, और इस वाली से जो धारा निकल रही है वो क्या है, I2 है, और इससे जो धारा निकल रही है वो कौन सी धारा है, I3। 3 सेल हैं तो 3 धाराएं हो जाएंगी। लेकिन अगर आपसे जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था अगर उस कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए तो जैसे मान लो ये 10 वोल्ट का है तो इसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, तो इसके पास अकेले 10 है, ये दोनों मिलकर भी इसको हरा नहीं पाएंगे। तो ये क्या करेगा, जब ये इधर से चलना प्रारंभ करेगा तो इसको भी पीछे कर देगा और इसको भी पीछे कर देगा, मतलब ये इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। मतलब ये जब आएगा यहाँ से इसमें जब आएगा उतरेगा तो ये I1 और प्लस I2 दोनों आएगा, क्योंकि ये भी इधर ही और आएगा, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता, ऊपर तो पावरफुल आदमी बैठा है, क्या पटक देंगे नीचे, चलो तो ये भी नीचे आएगा और ये भी नीचे आएगा। मतलब इसमें कौन सी धारा आ जाएगी, I2 प्लस I3, I2 प्लस सॉरी I3 कह रहे हैं, I1 प्लस I2। यहाँ पे धारा कौन सी आएगी, I1 प्लस I2, क्योंकि I1 ऊपर से आ रही है, I2 यहाँ से आ रही है, तो इसमें धारा कौन सी आएगी, I1 प्लस I2। अगर हम कहें कि हम लोग I3 को क्या लिख सकते हैं, तो I3 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस का I1 प्लस I2। अब कुछ बच्चे समझे होंगे हैं ये सर क्या कह रहे हैं, आप तो बताएं I3। दोस्तों ये दूसरा नाम इसका इसलिए दिया गया क्योंकि हमें अभी इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। समझनी कैसे पड़ेगी, क्योंकि किरचॉफ ने ये बताया था, पहला नियम ये था संधि वाला नियम
कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। मतलब ये था उनका कॉन्सेप्ट, ये था कि अगर I1 है प्लस I2 है प्लस क्या है I3 है तो बराबर 0। अगर हमें I3 का मान निकालना है तो ये दोनों को उधर भेजना पड़ेगा, दोनों प्लस के हैं उधर जाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, मतलब I3 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का I1 हो जाएगा और माइनस का I2 हो जाएगा। अगर दोनों में हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का I1 प्लस I2। ये बात भी अगर समझ में ना आई हो तो बस एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझो कि इससे उतर रही है धारा I1 नीचे उतरेगी, क्योंकि ये सबसे लो पावर का है, ये उससे ज्यादा इसलिए इसको ढकेल देगा पीछे की तरफ, है ना। जो मतलब जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कमजोरों पे यही तो अत्याचार ही तो करता है, तो ऊपर अत्याचार करेगा, कह नीचे चलो नहीं तो उठा पटक देंगे अभी तुमको, तो ये नीचे भेजेगा, ये भी नीचे आएगा, तो मतलब इसमें धारा कौन कौन सी आ जाएगी, I1 प्लस I2, क्योंकि I3 तो मर जाएगी, वो तो जी नहीं पाएगा, मतलब इसका सामना नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें जो मेन काम है वो किया जाए, मतलब कुछ बंद पास लिए जाए और फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बंद पास लेने वाले हैं, कौन सा बंद पास, आप ही लोग बताएं कौन सा लें बंद पास। पहले यहाँ से ऊपर वाला एक हिस्सा ले लेते हैं, फिर एक हिस्सा नीचे वाला ले लेंगे। ऊपर वाला लेंगे तो ABCDA, हम कौन सा बंद पास ले रहे हैं, बंद पास ABCDA में किरचॉफ के नियम से, दोस्तों किरचॉफ का नियम लगाएंगे, यहां लिख लेंगे किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का नियम क्या था आप लोग जानते हैं, किरचॉफ का नियम क्या था, इसमें धारा कौन सी आ रही, I1, प्रतिरोध कितना है 3 है, तो यही हो जाएगा 3I1। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये वाला पास लिया जा रहा है ऐसे, तो धारा ऐसे राउंड कर रही है, लेकिन देखो यहां से तो आई और यहां ये अपोजिट करने लगी, आधी धारा ऐसे और आधी धारा ऐसे, तो जब एक दूसरे को कोई विरोध करता है ना, तो जब दुश्मनी हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, मतलब माइनस आ जाता है, कहने मतलब दुश्मनी हो गई, लड़ गए। अगर एक ही दिशा में है तो फिर है ना जोड़ दिया जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन जब ऐसे हो जाएगा वो इनके तो फिर दुश्मनी हो गई तो फिर माइनस, मतलब ये ऊपर से आ रही हैं इधर और ये इनको ढकेल रही हैं, तो ये फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि दिशा बदल गई है। वहाँ पीछे वाले फिगर में क्या था, दोनों सेम ही था, लेकिन यहाँ पे मामला गड़बड़ हो रहा है। ठीक, तो ये फिर माइनस हो जाएगा। प्रतिरोध कितना है, 2 है, ठीक है, और धारा कौन सी है, I2 है, तो लिख देंगे 2I2 बराबर विद्युत वाहक बल यहाँ पर कितना है, 10 वोल्ट का है। अच्छा ये 10 वोल्ट इधर आएगा, इसको धक्का देगा तो ये घट जाएगा, मतलब इसको 4, मतलब 10 वाला इसको धक्का दे देगा, पिछाड़ देगा, तो 10 में 4 घट जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 4, क्योंकि जीत तो पाएगा नहीं है ना, उसके पास ज़्यादा पावर है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3I1 माइनस का क्या हो जाएगा 2I2, 10 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 6। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अब दूसरा बंद पास लिया जाए, हम लोग बंद पास ले लेते हैं कि बंद पास कौन सा, इस बार बंद पास हम ले लेते हैं ABEFA में, कौन सा बंद पास, ABEFA में, फिर किरचॉफ का नियम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो देखो धारा इधर से आ रही है इधर, तो 2I2 धारा है, सबसे पहले क्या हो जाएगा 2I2, इधर से चली धारा इधर से इधर, अब ये भी देखो मतलब अपोजिट हो गई ना, ये तो ठीक आ रही है लेकिन ये दूसरा अपोजिट कर रही है, तो ये भी घटाया जाएगा। इसमें प्रतिरोध कितना है, 1 ओम का है, तो यहाँ -1 इंटू धारा कितनी है I3, तो यहाँ रख देंगे I3। ठीक बात। अच्छा सेल देखो ये 4 वोल्ट का है, इधर आएगा तो इसको धकेलेगा तो मतलब माइनस कर देगा, मतलब क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास 2I2 माइनस का, इसका इससे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा I3 बराबर 4 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे सेकेंड। ठीक, या फिर इसको अगर ऐसा सेकेंड ना मानो तो यहाँ पे हम लोग I3 की वैल्यू ही पुट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। I3 की वैल्यू दोस्तों क्या थी, माइनस का I1 प्लस I2 थी, तो ये रख लिया जाए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो 2I2 माइनस I3 की वैल्यू माइनस का था, तो माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं I1 प्लस I2, यहाँ हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर 2। बात समझे ना, ये माइनस ऑलरेडी था, इसमें ये वाला माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। I1 को पहले लिखेंगे हम लोग I1 प्लस ये 2I2 ये और 1I2 ये, तो जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3I2 बराबर
2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना, ठीक बात। अब इनको और इनको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 2i2 है और यहाँ पे कितना है 3i2 है, ठीक। अगर हम सिर्फ अगर मान लो इसी में यहाँ पे देखो i1 कितना है 3 और यहाँ कितना है 1 है, तो अगर इसमें हम लोग 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर देंगे तो काम बन जाएगा। गुणा कर देते हैं इसमें 3 से, तो जब हम लोग इसमें 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3i1 प्लस 3 से इसमें कर रहे हैं तो 3 तरह का क्या हो जाएगा 9i2 बराबर 3 दूनी 6। दोस्तों इक्वेशन बराबर करने पड़ते हैं तभी i1 और i2 के मान आएंगे, अन्यथा फिर आएंगे नहीं। फिर आप लोग है ना कंफ्यूज मत होना, ये आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो जानते होंगे ये बात। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3i1 और माइनस का 2i2 बराबर 6 लिखा हुआ है तो 6 लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा दोस्तों, ये जोड़ा जाएगा, सॉरी कह रहे हैं जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये कटेगा दोस्तों। 9 2 11 11i2 बराबर 6 में 6 घट जाएगा तो दोस्तों 0 आ जाएगा। जैसे 0 आएगा तो 11 भी 0 में चला जाएगा, तो मतलब i2 बराबर क्या आ जाएगा 0 एम्पियर। i2 का मान 0 आ गया है, ठीक है। अब i2 को मान किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो i2 को मान अगर यहाँ रख दिया जाए है ना, i2 का मान अगर समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए तो i1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना i2 का मान समीकरण में 1 में रखने पर, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का 3 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो i1 बराबर सिर्फ क्या आ जाएगा, i1 बराबर सिर्फ आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। मतलब i1 का मान आ गया 2 एम्पियर और i2 का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब हमें मेन काम क्या करना है, वो कह रहा था कि हमें a और b के बीच का विभवांतर बताना है। अब इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट a व b के बीच हमें बताना है विभवांतर। विभवांतर बताइए जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये वाला वोल्ट लिया जाएगा और ये वाला प्रतिरोध लिया जाएगा, इसी में आप लोग गच्चा खा जाएंगे, मतलब गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने बताया है ये बड़े भाई साहब क्योंकि पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल है, इधर की ओर इसमें आएंगे तो इसको धक्का मारेंगे तो ख़त्म कर देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे तो मतलब ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है, ऊपर से इसको दबा देगा, ख़त्म कर देगा। तो मतलब ये वाला ना लेके ये वाला लिया जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है, इसको नेग्लेक्ट कर देगा, माइनस कर देगा, तो सिर्फ बचेगा ये वाला। मतलब जो, क्योंकि फार्मूला होता है दोस्तों, पहले फार्मूला समझ लो, हमें ए और बी के बीच का बताना है, तो वी ए माइनस का वी बी बराबर फार्मूला होता है ई माइनस का आई, कैपिटल आर कह लो या स्मॉल आर कह लो, कुछ भी कह लो, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे हम लोग कैपिटल आर ही रख लेते हैं, वैसे आंतरिक प्रतिरोध के लिए स्मॉल आर रखा जाता है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हमने कैपिटल आर रख लिया है। चाहो तो फिर स्मॉल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब प्रतिरोध यूज़ किया जाएगा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब विद्युत वाहक बल मतलब जो लेना है वो ये ना लाकर ये लेंगे, क्योंकि हमने बता दिया कॉन्सेप्ट इसका, ये ज़्यादा पावरफुल है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देगा, मतलब ये वाला लिया जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये वी ए माइनस का वी बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस का, अब दोस्तों आई यहाँ पे धारा देखो कौन सी है, I1 है, ऊपर वाली ही धारा ली जाएगी, ठीक है, I1 ली जाएगी, तो I1 की वैल्यू देखो जरा क्या है 2 एम्पियर है, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 2। और प्रतिरोध देख लिया जाए, प्रतिरोध इसी का लिया जाएगा, ऊपर वाले का ही, नीचे वाले का नहीं लिया जाएगा, 3 है तो 3 ले लिया जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो मतलब वी ए माइनस का वी बी बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस का 3 दूनी 6। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे पूरा तो सही करते हैं, यहाँ पे दिमाग ना लगा के गड़बड़ कर देते हैं, यही आंसर गड़बड़ आता है, यही एग्जामिनर इसी को समझकर, यही टेक्निक को समझकर यही सवाल बार बार दे देता है। और जो बच्चे पढ़े नहीं होते हैं या एक बार भी सवाल इनको नज़र में नहीं पड़ा होता है वो नहीं लगा पाते हैं, गलत कर देते हैं। जो समझदार बच्चे हैं उसी में उसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। एग्जामिनर यही लिए इस टाइप का न्यूमेरिकल ज़्यादा देता है। तो अगर ये वाला आप न्यूमेरिकल समझ गए होंगे तो जरूर देख लेना इसको, मतलब कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस का वी बी बराबर 10 में अगर 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 4 वोल्ट, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितना बढ़िया न्यूमेरिकल था, हमारे हिसाब से तो बढ़िया था भाई, हमें तो अच्छा लगा न्यूमेरिकल, क्योंकि ये न्यूमेरिकल अच्छे भी हैं और थोड़ा खराब भी हैं। अगर आप समझ गए कॉन्सेप्ट तो अच्छे लगेंगे, नहीं समझ पाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा कठिन लगते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कठिन लगते हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि बहुत ज़्यादा कठिन है।
ये तो हमसे ना हो पाएंगे भैया, जबकि ये एकदम कठिन तो होते ही नहीं है, सब बस प्रैक्टिस की बात है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आएंगे। क्योंकि आप लोग जानते होंगे जैसे कहीं पे जाना है, अगर एक बार गए ना, आप एक बार उस रास्ते पे गए तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब आप जाते जाते ना हर एक चीज़ नोट करेंगे, अच्छा इस मोड़ पे ये आया, अच्छा ये आया, अच्छा वो आया, मतलब सारा चीज़ ऑब्जर्व करते हुए जाएंगे। लेकिन अगर 10 बार वही रास्ता गुजर गए तो फिर ऑब्जर्व करना छोड़ देंगे। आपको पता है कि हाँ ऐसे मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, मतलब चले जाएंगे। उधर भी देखेंगे तब भी रास्ता सही जाएगा आपका। सेम कंडीशन न्यूमेरिकल के साथ भी होता है। एक बार लगाएंगे तो भूल जाएंगे, गारंटी के साथ भूल जाएंगे। लेकिन जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये दिमागों में छप जाएंगे कि अरे जैसे दिखेगा ना, अरे वही सवाल है, 50 बार इसको लगा के फेंके हैं, अभी लाओ लगा देते हैं। बस एग्जाम में ऐसी ही तैयारी करनी है आपको कि इतना ज़्यादा लगा देना है कि जैसे दिखे समझ जाओ कि बस वही वाला है जो हमने सर ने बताया था, एकदम हलवा हलवा सा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें दोनों भी न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं या जितने भी रिलेटिव हैं उनमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा। क्योंकि अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि नए सेशन से पूरा सिलेबस NCERT से पढ़ाने के लिए। तो जो भी बच्चे आपके रिलेशन में हैं या जो कोई भी है आपके फ्रेंड सर्कल में है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।